इस वीडियो पे मैं आपको लोन आवेदन करने के दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं मुझे कितने अमाउंट तक का लोन का अप्रूवल मिला और आप इसमें कैसे लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको सिंपली साइड स्क्रीन में देखते चलना पे, जहां देख सकते बताया गया मेरे केस में अगर देखो तो यहाँ से 3 लाख रुपए तक का लोन के लिए आवेदन मिला है। मैं चाहूँ फिर इस ऐप से 3 लाख रुपए तक का लोन के लिए आवेदन कर सकता हूँ। जितना भी लोन लूंगा फिर उसमें हमें समय मिलेगा। फिर जहां देख सकते हैं 90 से लेकर 720 दिन का समय मिलेगा, वो चीज देख सकते हैं। एपीआर की बात करें, इंटरेस्ट रेट आपको 21% पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा देख सकते बताया गया है 2% बेस अमाउंट ऑन पे प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगी। जितने अमाउंट का आपको लोन मिल रहा है फिर उसका 2% आपको प्रोसेसिंग फीस एंड अदर चार्ज मिला के आपको देना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको सिंपली देखने के लिए मिल जाएगी। अभी ऐप्स कौन सा फ्रेंड, इसके बारे में चलिए डिटेल जानते हैं। मैं आपको लोन आवेदन करके पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली आपको करना क्या रहेगा फ्रेंड, आ जाना यहाँ जहाँ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्स का लिंक मिलेगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ किसी भी कंपनी से लोन आवेदन करने पे, तो वहाँ सबसे पहले उसकी रेटिंग के बारे में देखना। जहाँ देख सकते बताया गया 4.2 की रेटिंग दी गई, फिर आपको इस ऐप से ऐसे ऐप से बचना चाहिए, वो चीजें देखने को मिली। इसके अलावा फिर 50,000 इसके डाउनलोड्स हैं। और दूसरी चीज आपको सबसे पहले जो आपको देखना फिर क्या कंपनी आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं रजिस्टर्ड, उसके बारे में। तो ये देख सकते लिखा गया फिर जो आपको बताया गया, जो देखते एनडी यहाँ से बताया गया एनडी कोई भी से लीडिंग एंड द फाइनेंशियल लिमिटेड एज ए एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी ऑफ इंडिया। यानी फिर जो कंपनी का नाम लिया गया ईजी, यहाँ से रुपी ईजी ये नहीं है, फिर जो कंपनी इनकी है जिनको यहाँ से रीड कर रहे हैं, फिर जिसको आप ये रन कर रहे हैं, बताया गया है इंडिक्विड यहाँ से लीजिंग एंड फाइनेंशियल लिमिटेड, जो कि आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है। इसमें से अगर आप लोन लेना चाहते तो मैक्सिमम आपको, जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में आप 3 लाख रुपए तक का लोन के लिए सिंपली आवेदन कर सकते हैं। एंड स्क्रॉल कर नीचे आएंगे फिर और डिटेल बताई जाएगी, जहां लोन्स के बारे में क्या क्या मिलेगा। 3 लाख अप टू लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। 90 से लेकर 720 दिन के लिए समय दिया जाएगा। 21% इंटरेस्ट रहेगा फिर, और 2% का प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा। वो डिटेल भी आपको सिंपली देखने के लिए मिल जाएगी। आपको सिंपली बैक आ जाना, फिर एप्स को ओपन करना। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहां देख सकते बताया जाएगा आपको अप टू 3 लाख रुपए तक का लोन के लिए आवेदन करना है। सिंपली 3 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं। ये डिटेल फिल करना, फिर अकाउंट नंबर फिल करना, फिर एंड अपना यहाँ से यूजर अकाउंट आपको फिल करना। सिंपली आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपने कहीं से नंबर को फिल करना है। जो भी आप नंबर देना चाहे नंबर डालेंगे। गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो आपके नंबर में जो ओटीपी रहेगी सेंड कर दी जाएगी। इस तरीके से ओटीपी आएगी, आपको ओटीपी सिंपली यहाँ से फिल कर देना। ओटीपी फिल करने के बाद फिर आपको इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना एंड साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने फिर इस प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर से आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना एंड परमिशन को अलाउ करना है। देन आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहां सिंपली इसे आके आप देख सकते हैं। बताया गया फ्रेंड आप इसे 4 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं, जिन्होंने पूरे स्टेप को यहीं से बताया काउंट भी किया जाता है। वो स्टेप भी आपको सिंपली देखने को मिलेगा, जहां मेरे केस में 4 स्टेप लिखा गया है। अब सबसे पहले बोला फ्रेंड अपने आधार कार्ड के फ्रंट साइड एंड आधार कार्ड की बैक साइड फोटो अपलोड करना एंड पैन कार्ड की फोटो को अपलोड करना है। अब एक चीज मैं आपको यहीं से क्लियर कर दूं फ्रेंड, अदर जितने भी सारे आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे जो कि आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड ट्रस्टेड ऐप से, चाहे फ्रेंड आप नावी की बात करिए, ट्रू बैलेंस बात करिए, मनी व्यू, ब्रांच ऐप से, अदर कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जहां से आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ऐसे कंपनियों पे जो कि केवाईसी रहती है वो सीधा डिजी लॉकर के द्वारा आपकी केवाईसी को कंप्लीट करवाई जाती है। वहां से ना तो आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का बोला जाता है, ये फिर सीधा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। फिर ये सीधा डॉक्यूमेंट को अपलोड करके यहीं से आपसे चीजें यहाँ करवा रहे हैं, जिससे ये होता है आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। चलिए हम एक बार सारी चीजें को यहीं से कर देते हैं। फिर जहां से बताएगा आधार कार्ड कैसे शो होना चाहिए और किस टाइप का आधार कार्ड नहीं चले, वो चीज़ें बताई दी। इस तरीके से आपके कार्ड का नंबर आपको एकदम विजुअल होना चाहिए, तभी देखेंगे। फिर आपको सिंपली आई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपके सामने कैमरा ओपन होकर आ जाएगा। आपको फोटो इस तरीके से कैप्चर करना एंड सबमिट किसे अपलोड कर देना है। फिर से इसी प्रकार फिर आपको आधार कार्ड के बैक साइड की फोटो को अपलोड करनी, इस प्रकार से चालू हो जाएगा। आपको सिंपली से क्लिक करना है। आधार कार्ड की बैक साइड को भी आपको सिंपली फोटो अपलोड कर देनी एंड आपके सामने इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। सिंपली आपके पैन कार्ड के लिए भी आपको इस तरीके से फोटो को अपलोड कर देनी है। सारी फोटो को आपको एक एक करके अपलोड करनी पे मैं यहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का यूज नहीं कर रहा हूँ। एक चीज आपको ये ध्यान रखिएगा, नीचे आपके आधार कार्ड के नंबर पूछ रहा है, फिर अपने आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे। अब जैसे अपने आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे, फिर आधार नाम पूछ रहा है, फिर जो भी आपके आधार कार्ड में नाम रहेगा वो नाम डालेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सिंपली फिल कर देना। तो मैं एक डेट ऑफ बर्थ को यहीं से फिल कर देता हूँ एंड कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। आप अपने जेंडर को सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फिर फीमेल है। एड्रेस आपको फिल करना फ्रेंड, एड्रेस आप इस तरीके से फिल करेंगे। अपने पैन कार्ड के नंबर को फिल करेंगे। मैं अपने पैन कार्ड के नंबर को फिल कर देता हूँ। फिर इस तरीके से पैन कार्ड का नंबर फिल कर नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर पूछ रहा है यहाँ से लिखा गया प्लीज कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर सबमिशन योर सर्विस टीम द रिव्यू, फिर यहाँ से प्रॉम्प्टली नोटिफाई यू द यहाँ से इवैल्यूएट रिजल्ट, यानी मैं सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए बताया गया प्लीज फिल अब कंप्लीट बॉक्स में सारे कंप्लीट बॉक्स को यहीं से फिल किया फ्रेंड। नीचे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
अब फिर जैसे आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो इनके जो डिटेल लगेगी फिर आपकी ये सारी डिटेल सेंड कर दी जाएगी इनके टीम के द्वारा, जैसा इनके द्वारा बताया जाए फिर कि इनके टीम है जिसके टीम के द्वारा ये सारी डिटेल को सेंड की जाएगी, वहां से डिटेल को चेक किया जाएगा, देन आपके जो एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा, फिर आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी आप तक वीडियो में आपको समझाया हुआ है कि जब भी आपको डॉक्यूमेंट किसी भी अपलोड करके केवाईसी करने की बात है, आपको ऐसे फ्रॉड एप्लीकेशन से बचना चाहिए, क्योंकि फिर जो भी आपकी केवाईसी की जाती है, अभी तक आपने अगर कहीं से लोन आवेदन किया होगा फिर अदर चीजें की होंगी तो सीधा इस समय डिजी लॉकर ऐप्स में रिडायरेक्ट करके केवाईसी की जाती है, फिर ना कि आपके फोटो को अपलोड किया जाता है। ऐसे एप्लीकेशन आपको बचना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे में आपके पास जितने भी ऐड वगैरह आते हैं ये कंपनी आपके साथ डेटा शेयर कर सकती है, आपके डेटा को सेल कर देती है, फिर आपके मल्टीपल टाइप्स के आपके साथ फ्रॉड होते रहते हैं। सो फ्रेंड, आप में से किन्हीं भाई का कमेंट था इस ऐप्स के बारे में। आई होप गाइस ये ऐप्स के बारे में सारी डिटेल आपके क्लियर हो गई होंगी। और वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहां मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। इस चैनल पे नए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। मैं आपके लिए जितने भी अर्निंग से रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगा नोटिफिकेशन आपको पहुंचे इंटरेस्ट में आप बोलूंगा। तब तक लिए जय हिंद, टेक केयर।